एक दफा का जिक्र है कि बहुत दूर कहीं एक बहुत प्यारा और घना जंगल था और उस जंगल में एक दरख्त में घर बनाकर एक उल्लू रहता था। रोज का यही मामूल था। सुबह होती और शाम होती और उल्लू सारा दिन पड़ा सोया रहता। वो दिन में कुछ भी नहीं करता था, बस सोया रहता था और रात में वो उड़ता फिरता रहता, पूरे जंगल में घूमता फिरता और पूरी रात वो खाने पीने के लिए कीड़े मकोड़े, चूहे और मेंढक ढूंढता फिरता। मगर वो एक बहुत गुस्सैला उल्लू था। वो किसी की बात नहीं सुनता था, उसको शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन इसी तरह उल्लू अपने घर में सो रहा था, बड़े मजे की नींद में था कि अचानक वहां पर कहीं से एक टिड्डा आ निकला और वो उसी दरख्त की शाख पर आ बैठा जहां पर उल्लू सो रहा था। अब टिड्डा बहुत खुश था, उसको मौसम बहुत पसंद आ रहा था और उसने गाना शुरू कर दिया, ला 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 ला, मौसम है बहुत सुहाना, बहुत सुहाना। उल्लू सोया हुआ था। जब उसको इस शोर की आवाज आई तो एकदम उसकी आंख खुल गई और उसने गुस्से में सोचा, ये शोर कहाँ से आ रहा है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने जब देखा तो उसने देखा कि एक टिड्डा बैठा हुआ था और उसने गुस्से से बाहर आकर टिड्डे से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? मैं सोया हुआ था और तुमने मेरी नींद खराब कर दी। कहीं और जाकर ये गाने गाओ, चलो भागो। और फिर उल्लू जाकर अपने घर में सो गया। मगर टिड्डा तो बहुत खुश था और वो बहुत मजा करना चाहता था और उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फिर गाना शुरू किया, ला 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 ला, मौसम है बहुत सुहाना, बहुत सुहाना। उल्लू जो अभी अभी दोबारा सोया था, फिर से उसकी आंख खुल गई और फिर से उसको शदीद गुस्सा आया और उसने सोचा, अरे इस टिड्डे का मैं क्या करूं, क्या करूं। उसने सोचा कोई तरकीब लगानी होगी और अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने टिड्डे से बात करना शुरू की, अरे टिड्डे, तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत है, तुम बहुत सुरीला गाते हो। टिड्डे ने कहा, अरे क्या वाकई मैं सुरीला गाता हूँ? मेरी आवाज अच्छी है? उल्लू ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और मेरे पास एक शरबत है, अगर वो तुम पी लो तो तुम और भी अच्छा गा सकते हो। और टिड्डे ने कहा, क्या वाकई वो शरबत पीने से मैं और सुरीला हो जाऊंगा? उल्लू ने कहा, हाँ हाँ, और सुरीले हो जाओगे, बस मेरे घर में आ जाओ और वो शरबत पी लो। और टिड्डे ने कुछ ना सोचा और वो चल दिया। अब जैसे ही वो उल्लू के करीब आया, उल्लू ने जल्दी से उसको चोंच में दबाया और खा गया और खुश हो गया। अब उल्लू ने पेट भरा और फिर आराम से सो गया, जबकि टिड्डा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जान से हाथ धो बैठा। सच है, किसी की खुशामद में नहीं आना चाहिए।